हेलो स्टूडेंट, 10th क्लास के लिए और कॉम्पिटिटिव क्लास के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीएच मान। देखिए पीएच मान क्या होता है। पीएच मान होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, किसी भी पदार्थ में उपस्थित हाइड्रोजन की मात्रा। देखिए क्या होता है कि मान लिया आप लोगों के क्या कोई मेहमान आता है, तो मेहमान जब आते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले पंखा चलाते हैं। और पंखा चलाने के लिए हम क्या करते हैं, बैटरी से उसका यूज करते हैं। तो जो घरेलू बैटरी होती है घर में, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसमें कौन सा पदार्थ होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4, या उसे गंधक कहते हैं, ठीक है, जिसका पीएच मान कितना होता है 5। लेकिन जैसे मेहमान क्या होते हैं, थोड़ी मेहमान को क्या होती है HCl की प्रॉब्लम होती है। तो HCl क्या है कि हमारे आंतों में पाए जाने वाला रस है जो क्या करता है, पाचन क्रिया का कार्य करता है। तो जब तनु होता है तो उसका पीएच मान 1 होता है, लेकिन जैसे अमाशय रस होता है उसका पीएच मान कितना होता है 1.5। अब देखिए मेहमान को हम क्या देते हैं, मेहमान को हम देते हैं नींबू, अचार, सिरका, टमाटर। तो जब नींबू देते हैं तो क्या होता है, दो शब्दों से बना 2.5, यानी कि देखिए दो शब्दों से, तो इसका पीएच मान 2.5 हुआ। अचार खाने वाला अचार है, तीन शब्दों से यानी कि 3.5। सिरका देखिए 4 शब्दों से एसिडिक या सिरका, इसका पीएच मान कितना है 4 है। टमाटर कितना है, देखिए 2 शब्दों से यानी 2 2 4 यानी 4 पीएच मान हुआ। इसी प्रकार से भारत भारत को यानी कि हम उसे कॉफी भी देंगे तो उसका देखिए 3 शब्द ये हैं, 2 शब्द ये हैं, टोटल हुए 5, यानी कि पीएच मान कितना हुआ 5। फिर क्या होता है, हम उसे शीतलन जल भी देंगे तो शीतलन देखिए 2 2 4 2 6, यानी कि टोटल हुए 6, पीएच मान हुआ 6। या मानव का मूत्र का भी पीएच मान होता है 6 होता है। इसी प्रकार से फिर क्या देते हैं, भारतीय दूध, दूध का पीएच मान देखिए 2 2 4 2 6 हुआ, और बढ़ाव की मात्रा इसका मतलब पॉइंट में ले लेंगे 2 6.5। शुद्ध जल, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, और नमक का भी 7 होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, जैसे मेहमान को मान लिया भूख लगती है तो उसके मुंह में क्या आती है, मानव लार, यानी कि खाने के लिए, तो उसका पीएच मान होता है 7.4। लेकिन जैसे खाना खाते हैं उसके बाद क्या होता है, खाना खाने के बाद पीएच मान घट जाता है, ये 5.8 हो जाता है। फिर क्या होता है, माने मेहमान को चोट लगी तो मानव का रक्त यानी कि उसको खून निकलता है, या आंसू, मानव आंसू का पीएच मान होता है 7.4 होता है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, मान लीजिए बात हमें शाम को टूथपेस्ट कराना है, शाम का मतलब 2 शब्द 3 4 5 6 7 8 8 उसका पीएच मान हुआ। देखिए खाने वाला पाउडर देखिए 2 2 4 4 2 6 7 8 9, तो 9 के आसपास यानी कि 8 पॉइंट समथिंग। धुलाई वाला यानी कि धुलाई धोने वाला, कपड़े धोने वाला वॉशिंग सोडा, इसका पीएच मान 9 होता है, 9 शब्दों से मिलकर बना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका पीएच मान कितना हुआ 9। देखिए कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा क्या होता है, ये कास्टिक सोडा कपड़े धोने के काम आता है। देखिए कितने शब्दों से मिलकर बना है, तनु 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं, तो 13 शब्दों से मिलकर बना। यहाँ पे देखिए 14 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 14। अब ये 14 बैठेंगे, काउंट कर लेना, ठीक है। इसी प्रकार से क्या होगा, इसका पीएच मान कितना होगा 14 होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग इस पूरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।